हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक आसान सा आईआईटी एडवांस का सवाल जो मैं फंक्शन के अंदर अपनी क्लासेस के अंदर कराता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं इस सवाल के बारे में ये क्या कह रहा है और इसके बारे में अपन पूरा डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे ताकि अपना खोपड़ा जो है खुल जाए और दोबारा कभी हमें इस तरह के टॉपिक या इस तरह के जो क्वेश्चन है उस पर कोई कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सवाल ये है, f इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब दे रखा है। f इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब दे रखा है और हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, है ना। 1 माइनस एक्स क्यूब पर फंक्शन खत्म हो चुका है। क्यूबिक फंक्शन है, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन f इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो ये काफी हमेशा से पेचीदा मसला रहा है, f इज इक्वल टू एफ इनवर्स के सॉल्यूशंस क्या होंगे। इसको मैंने थोड़ा डिटेल में ही कवर करता हूँ मैं हमेशा फंक्शन के अंदर। तो ये मेरा थोड़ा फेवरेट टाइप्स रहा है ना। लास्ट में कुछ एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम आता है तो वो यही रहता है। वैसे तो और भी कई टाइम पीरियड से रिलेटेड भी अच्छे प्रॉब्लम्स है, ऑड इवन से भी और फंक्शनल इक्वेशन से भी रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मैं क्लास में लेता हूँ, हाँ, लाइव क्लास के अंदर और ऑफलाइन क्लास के अंदर। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला थॉट है ना, पहला थॉट अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि f इज इक्वल टू एफ इनवर्स की जो सॉल्यूशन होते हैं वो f इज इक्वल टू एक्स से नहीं आते, है ना। ये अपने दिमाग में आप सेट कर लो। मैं पहली चीज आपको यही बताता हूं कि f इज इक्वल टू एफ इनवर्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन के सॉल्यूशन या दिस इक्वेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन। ये दोनों चीजें सेम नहीं होती है। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्लास के अंदर कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू, सिंपल फंक्शन लेते हैं ना, बहुत इजी, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, वेरी इजी। तो 4 माइनस एक्स एक फंक्शन लिया। अब बच्चों इसी को अपन f बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हमारा एफ एक्स है। बच्चों इसका इनवर्स है ना, 4 माइनस एक्स का इनवर्स बच्चों कितना आ जाएगा? 4 माइनस एक्स ही हमारा इसका इनवर्स आवेगा। तो अब हमारा इनवर्स भी यही आ गया। तो अब मैं मान लो दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि इस इक्वेशन 4 माइनस एक्स को बराबर कर रहा हूँ 4 माइनस एक्स के। दिस इज ऑल रफ वर्क है ना, ये सब रफ वर्क है। अभी अपने सवाल स्टार्ट नहीं किया। ये सब आपको ये समझाने के लिए कि f इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ इज इक्वल टू एक्स के बराबर नहीं होता है, बस इसलिए। यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू r या बेसिकली एनी रियल नंबर, तो r आ जाएगा, है ना। और बच्चों अगर मैं सॉल्व करूँ f को x के साथ, यानी कि 4 माइनस एक्स को मैं बराबर कर दूँ x के, तो यहाँ से मेरा x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या ये ऑल रियल और जो x की वैल्यू 2 है, क्या ये दोनों बातें जो हैं सेम है? क्या ये इक्विवेलेंट है? क्या ये दोनों इक्वल सेट है? नहीं। ऑब्वियसली इनफाइनाइट सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा आंसर आ चुके हैं ना। एक बार ग्राफ से भी देखते हैं, ग्राफ से भी बड़ा मजा आएगा, है ना। तो बच्चों ये मैंने ड्रॉ किया है फंक्शन, ठीक है ना, ये मैं फंक्शन ड्रॉ कर दिया है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा अब बच्चों मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये मैंने लाइन ड्रॉ किया y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ किया। तो कुल मिला के बात ये है कि f इज इक्वल टू एफ इनवर्स की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और f इज इक्वल टू लाइन y इज इक्वल टू एक्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या वो सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो पॉइंट मैंने मार्क किया वो। और बच्चों अब मैं f का इनवर्स ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने f का इनवर्स ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये f का इनवर्स ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर f और f इनवर्स के कितने सॉल्यूशन आए? तो ओवरलैपिंग आ गया, तो ऑल रियल आ गया। और f और x के तो क्या एक ही आंसर आया, वो आंसर कितना है? x इक्वल टू 2। क्लियर? ठीक है, अब हम एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये आंसर आ भी जाएंगे बराबर, यानी कि f और f इनवर्स के जो सॉल्यूशंस आएंगे और f इज इक्वल टू x के जो सॉल्यूशन आएंगे वो सेम आ जाएंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों ऐसे कई बार ऐसा भी होता है, जैसे f इज इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर, है ना, और f डिफाइंड है बच्चों अपना 0 से लेकर के इनफाइनाइट से लेकर के 0 से लेकर के इनफाइनाइट। और मुझे पूछा है कि भी f इज इक्वल टू एफ इनवर्स के आंसर बताओ। तो मैंने क्या किया, f निकाला बच्चों, एक्स स्क्वायर का इनवर्स आराम से दिख रहा है, कितना आएगा? रूट एक्स। तो f कितना है आपका? ये f इनवर्स आ गया। f कितना है? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर और रूट एक्स को सॉल्व किया, बड़े आराम से दिख रहा है, x का वैल्यू आ जाएगा अपना 0 और 1। ठीक है, अब बच्चों दूसरा जो ट्रिक शॉट था अपना कि f को x के साथ सॉल्व कर लो, तो अब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर को x के बराबर कर रहा हूँ, यानी कि x का वैल्यू आ रहा है 0 और 1। तो देखा आपने, कभी तो क्या होगा, कभी तो f इज इक्वल टू एफ इनवर्स के जो आंसर है वो f इज इक्वल टू एक्स के आंसर के इक्विवेलेंट आएंगे, बोथ वुड बी सेम सेट, इक्वल सेट आएंगे।
और कभी जैसे ये वाला एग्जांपल था, यहाँ पर आपका इक्वल सेट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमें ग्राफ से देखना होता है बेसिकली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये वाला सवाल है ना, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि सवाल इतना सिंपल है, फंक्शन इतना सिंपल है कि इसका इनवर्स निकाल लेते हैं ना। तो y इज इक्वल टू लिखा है 1 माइनस एक्स क्यूब, इसमें y की जगह लिख दिया x और x की जगह लिख दिया y, तो ऐसा जाएगा। तो y कितना जाएगा, 1 माइनस एक्स का क्यूब रूट, ठीक है, ये आएगा। अब थोड़ा बहुत अपने को अगर हल्का फुल्का आइडिया हो ना कि एक्स क्यूब कैसा ग्राफ ड्रॉ होता है और एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, कॉन्केविटी वगैरह क्या होती है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी ओरिजिन शिफ्टिंग है ना, और वाई कोऑर्डिनेट ऊपर जाना फंक्शन का नेगेटिव, तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का, ठीक है बच्चों। कोशिश करें कि आप कैलकुलेटर यूज ना करें, कोई ऐप यूज ना करें। बाद में मैं ऐप पे बताऊंगा आपको एक फोटो, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। पर अभी फिलहाल कोशिश करें कि आप खुद ये सारे के सारे जो सॉल्यूशंस हैं उनका एक एस्टिमेट निकालें। ध्यान रखना, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है, वी आर नॉट आस्क्ड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। पॉसिबली ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ सकता है वो अपने से, ताकि एस्टिमेशन का कुछ आइडिया लग जाए, बट अपने से केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है। 1 माइनस एक्स क्यूब बना रहा हूँ। माइनस एक्स क्यूब बहुत ही सिंपल फंक्शन है, माइनस एक्स क्यूब बड़े आराम से आप यूं करके बना सकते हो, है ना। 1 माइनस एक्स क्यूब, इसको 1 यूनिट ऊपर उठाए थे, तो 1 यूनिट इसको मैंने ऊपर उठा दिया, ये आपका ग्राफ आ गया। अब बच्चों हम ड्रॉ कर रहे हैं 1 माइनस एक्स का क्यूब रूट, ठीक है, 1 माइनस एक्स का क्यूब रूट। तो आप माइनस एक्स का क्यूब रूट इमेजिन करिए, ठीक है, कैसा बनेगा। देखो मैं पहली बार में ग्राफ बनाऊंगा तो जरूरी नहीं सही बन जाए, है ना। तो एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ बना रहा हूँ। ये एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ मैं क्लास में बताते ही हूँ। ये एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ माइनस एक्स का उल्टा हो जाएगा, है ना, माइनस एक्स का उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ फंक्शन का ग्राफ यूं करके और यूं करके ही आ जाएगा। और बच्चों 1 माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ है ना, तो जैसे अगर मैंने मान लो ड्रॉ कर रखा है व्हाट डू कॉल माइनस एक्स का, इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, तो इसमें जहां जहां आपका जो भी एक्स आ रहा है उसमें अपन ने क्या किया, 1 माइनस कर दिया है ना। तो उसका ग्राफ क्या होगा, देखो थोड़ा सा समझो आप, है ना। तो 1 माइनस है ना, तो माइनस एक्स का बना लिया, 1 माइनस एक्स का बना रहा हूँ। तो ये ग्राफ जो है एक्स की जगह 1 रख लें, एक बार 1 रख कर कितना आ रहा है, 1 रख के आ रहा है 0, 1 रख करके आ रहा है आपका 0, 1 रख करके आ रहा है आपका 0, 1 रख करके आ रहा है 0। और बच्चों 0 रख करके ना इस फंक्शन के अंदर, ये एफ इनवर्स है ना, 0 रख के कितना आ रहा है इसके अंदर, 1 आ रहा है ना, 0 रख के 1 आ रहा है। अच्छा, ये तो बड़ा गजब हो गया है। ये 2 पॉइंट थे, मैं तो बस इसको हल्का फुल्का स्केच करने के लिए बना रहा था। तो ये 1 0 और 0 1 से वो वाला भी पास कर रहा था। कौन सा वाला ग्राफ था, 1 माइनस एक्स क्यूब। ये 1 माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ था। ये भी एक्स 0 पर वाई 1 है और एक्स 1 पर वाई 0 है, और ये भी एक्स 0 पर वाई 1 है और एक्स 1 पर वाई 0 है। तो ये भी उन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। और ग्राफ कैसा बनाना है, ऐसा वाला है ना। बच्चों ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, ये कॉनकेव आपका क्या है, अप है ना। ये हाथ दिख रहा है कॉनकेव, इसको डबल डिफरेंशिएट भी कर सकते हो और एक्स नेगेटिव रख के दिख जाएगा आपको, -6x का वैल्यू नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये वाला ग्राफ बनाना है, बस इसको 1 यूनिट ऊपर उचका लो। ये अगर ऐसा है इसका ऐसा आएगा, है ना। और बच्चों लाइन y इज इक्वल टू एक्स पर तो इंटरसेक्शन होगा ही होगा, है ना। दोनों का डोमेन r है ना। 1 माइनस एक्स का क्यूब रूट और 1 माइनस एक्स क्यूब, दोनों का डोमेन क्या r है। तो दोनों ग्राफ को टकराना ही पड़ेगा इस पॉइंट पर से, तो उसको पास होना ही पड़ेगा, है ना। ये वाले पॉइंट से तो पास होना ही पड़ेगा। ये 2 आंसर तो अपने को डायरेक्ट दिख गए थे ना, बहुत ट्रिवियल है, ट्रिवियली अपने को दिख रहा है कि 1 0 0 1 से पास कर रहे हैं, इस पॉइंट से पास करना ही पड़ेगा। अब इसका बच्चों एक बार डिफरेंशिएशन देख लें। तो डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, -1/3 और 1 माइनस एक्स की पावर कितना आएगा, 2/3 नीचे ऐसे करके ना ये आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों कितना आएगा, -1/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3, 1 माइनस एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 5/3 और -2/3 -1 आएगा, है ना। तो नेगेटिव 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 कितना आ गया बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव का मतलब, और x तो यहाँ पर जो है नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो नेगेटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा,
नेगेटिव का मतलब हो जाएगा कॉनकेव डाउन, तो यहाँ से यहाँ तक कॉनकेव डाउन है। अच्छा x अगर 1 से जैसे ही बड़ा हो जाएगा, जैसे ही x का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होगा, तो ये वाला ग्राफ ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू 3 नेगेटिव कितना आ जाएगा पॉजिटिव, फिर कॉनकेव अप है, यानी कि यहाँ से आगे, यहाँ से आगे जो है कॉनकेव अप है। बिग डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड का भी अंदाजा लगाना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, जीरो पर कितना आ रहा है, जीरो, तो यहाँ पर आपका डेरिवेटिव जीरो है, और इसका डेरिवेटिव बच्चों जीरो के आसपास, x जीरो के आसपास, यहाँ पर डेरिवेटिव x जीरो के आसपास कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। x इक्वल टू जीरो पर कितना आ रहा है, -1/3 है ना, डेरिवेटिव ज़्यादा नहीं है, और ग्राफ जो है ऐसा आएगा। ये डेरिवेटिव जीरो है, तो डेरिवेटिव अगर जीरो है और डेरिवेटिव नेगेटिव बनाना है तो थोड़ा सा ऊपर आएगा। बात समझ में आई क्या, ये बात क्लियर हुई कि डेरिवेटिव इस वाले का, येलो वाले का डेरिवेटिव जीरो था, तो ये फ्लैट रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, है ना ये ग्राफ, और वो थोड़ा सा उचका हुआ होगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव कितना है, नेगेटिव है। और फिर मुझे बाद में पता है कि इसका ग्राफ जो है वो कॉनकेव क्या है, डाउन है, और ये वाला ग्राफ क्या है, कॉनकेव अप है। तो ये यूं करके ऐसे करके आपका ग्राफ जाएगा, है ना, जैसे बिल्कुल x⁻⁴ का ग्राफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये x⁻⁴ का ग्राफ ऐसा आता है, यूं करके वैसा, ठीक। अब मुझे यहां से इस बिंदु को जोड़ना होगा, ठीक है, तो जोड़ता हूं, और यहाँ पर एकदम से स्लोप तो चेंज होगा नहीं क्योंकि डिफरेंशियबल फंक्शन है, जीरो के राइट साइड है ना, यहाँ पर दिख रहा है कि जीरो के आजू बाजू यहाँ पर वैल्यू कितना है, फाइनाइट है। तो ये जो ये हॉरिजॉन्टल है येलो वाला, व्हाइट वाला थोड़ा सा क्या इसको काटता हुआ जा रहा है, तो काटेगा तो फिर नीचे आएगा, और क्या, ये बात क्लियर हुई। येलो वाला ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल है, उसका डेरिवेटिव -6x², x की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी -3x², x जीरो पर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। बट ये जो डेरिवेटिव आ रहा है ना यहाँ पर, ये x का वैल्यू जीरो के आसपास कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या इसको काटेगा सेम पॉइंट से पास होने के की वजह से। अच्छा, और इससे तो पास कराना ही कराना है, लो करा दिया, ठीक। अब इसके बाद मुझे इस पॉइंट से तो पास कराना ही कराना है, लो करा दिया। और बच्चों यहाँ पर जो ये वाला जो डेरिवेटिव है कितना है, इसका डेरिवेटिव -3x², x की जगह बन रखा कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। इसमें बच्चों x की जगह बन रखा कितना आ रहा है, इनफाइनाइट, सॉरी माइनस इनफाइनाइट है ना, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो x1 के आसपास ये किसको टेंड कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट, मतलब ये तो ऐसे यूं नीचे जाएगा, सर्राटे से नीचे जाएगा, लेकिन इसका नेचर यहाँ से क्या है, कॉनकेव अप है, तो यूं करके ग्राफ बनेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट कि 1 2 3 4 5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे इन दोनों ग्राफ्स के ना। और बच्चों अगर आपको अभी भी थोड़े से डाउट है, मैंने कोशिश तो करी अच्छे से समझाने की, डेरिवेटिव और कॉन्केविटी, ये सब मेरे छोटे मोटे मसाले इंक्लूड कर लिए। आपको बहुत अच्छे से वेरी क्लियर कट आपको ये दो ग्राफ तो आने ही चाहिए, तभी आप इनको ड्रॉ कर पाओगे ना, विद ओरिजिन शिफ्टिंग, ग्राफ को ऊपर करना नीचे करना। ये दो ग्राफ अगर बहुत क्लियर है तो कॉन्केविटी और कैसे ग्राफ जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है। आइए ग्राफर पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये बच्चों एक ऐप पे बनाया गया ग्राफर या कोई ऐप है, मुझे भी नाम पता नहीं, उस पर ये अपन ने f = f इनवर्स के सॉल्यूशन को लिखा है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये येलो ब्लू वाला ग्राफ जो है वो इनवर्स वाला है, रेड वाला जो ग्राफ है वो क्यूब वाला है, क्यूब रूट वाला है ब्लू और क्यूब वाला है रेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही जो चीज में बता रहा था आपको कि ब्लू वाला ग्राफ का स्लोप कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, इसीलिए बिल्कुल ये आपका सर्र करके नीचे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो रेड वाले का स्लोप कितना है, 0 है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा आपको लगभग ग्राफ रेड वाला। और ब्लू वाला ग्राफ देखो हल्का सा छोटा सा नेगेटिव जो है, इस वजह से ग्राफ जो है यूं काटता हुआ जाएगा, क्योंकि पॉइंट अपन ने बहुत पहले डिस्कवर कर लिए थे कि 0 1 और 1 0 से तो ये पास कर ही रहे हैं। और बच्चों ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, ये 3 पॉइंट तो अपने को खटाखट दिखने चाहिए। आई होप यू लव दिस क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट दिन पे, बाय बाय।